आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे लैक ओपेरॉन। चलो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन तो चलो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ओपेरॉन किस बला का नाम है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक बात समझ लो कि अगर तुम्हें सत्या सर ने कल मेरे यहाँ से के हिसाब से तुम्हें पढ़ाया था कि यूकैरियोट के बारे में तुम्हें बताया था, और उसके अलावा तुम्हें प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था, है ना? बोलते जाओ भाई हाँ या ना। यस सर। हाँ ठीक सर। है। यस अब सर। हाँ हाँ, सर। वेरी गुड। अब यस देखो सर। यहाँ पे, यस हाँ सर। हाँ ठीक है। अब देखो यूकैरियोट की बात करो तो देखो, तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स तो पता है, जहां तक मैंने बताया भी था कि तुम्हें डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। तो बेटा यूकैरियोट में क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे मैं एक जीन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक प्रमोटर साइट होती है यहाँ, या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम्हारा, अब देखो जीन है तो इसका मतलब किसका पार्ट है, ये डीएनए का पार्ट है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डीएनए से क्या बनने वाला है, आरएनए बनने वाला है, और आरएनए से क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुमसे कह रहे हैं कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर डीएनए से यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो स्टार्टिंग में कोई एक स्टार्ट पॉइंट तो होगा ही ना, यानी कि यस कहीं ना सर। कहीं से तो चीजें स्टार्ट होगी। और चीजें स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी भाई, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को तुम क्या कह रहे हो, इस प्रोसेस को तुम कह रहे हो ट्रांसक्रिप्शन, है ना? इतनी बात समझ आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन। चलो, अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ से डीएनए से अगर तुम्हारा आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन कहीं ना कहीं तो शुरू होना चाहिए ना, जहां से शुरू होता है उसको हम लोग कह रहे हैं, चलो एक पल के लिए स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि चलो सर ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसे आप कह रहे हो स्टार्ट पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाएगा, होता चलेगा, कहीं ना कहीं खत्म भी तो होना पड़ेगा ना। जहां पे खत्म होता है उसे यस तुम सर। कह रहे हो एक पल के लिए मान लो स्टॉप पॉइंट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं तुमसे, यूकैरियोट में क्या हुआ कि एक जीन है, ध्यान रखो क्या है, एक जीन है तुम्हारा, ये एक जीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा है एक जीन। अब उस जीन के स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ प्रमोटर रीजन, मैं बाद में बताऊंगा प्रमोटर वगैरह क्या है, अभी फिलहाल के लिए जानो कि जीन के स्टार्टिंग में एक स्टार्ट पॉइंट होता है, और जीन जहां पर खत्म होता है वहां पे क्या होता है, एक स्टॉप पॉइंट होता है। जीन के स्टार्टिंग पे जहां स्टार्ट पॉइंट होता है वहां पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और जीन के एंड में जहां स्टॉप पॉइंट होता है वहां पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एंड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डीएनए का पार्ट होता है जीन, जीन के स्टार्टिंग के पॉइंट को कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, जीन जहां खत्म हुआ उसे हम लोग कह रहे हैं स्टॉप पॉइंट। जीन जहां पे खत्म होता है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, यानी आरएनए बनना बंद हो जाता है। और जीन जहां पे शुरू होता है उसे हम लोग कह रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, जहां पे स्टार्ट पॉइंट होगा वहां पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस और नो? यस यस सर। सर। किसी को डाउट हो तो तुरंत बोल देना, ठीक है, कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आराम से बोल देना यहाँ पे, क्योंकि आगे वाली चीज धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट में तुमने देखा बच्चे कि यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जीन की बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यूकैरियोट में क्या है, एक जीन के बारे में बात हो रही है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में बच्चे की जो जीन होते हैं वो ग्रुप्स में मिलते हैं, ठीक है। जीन ऐसे सिंगल नहीं होगा, सिंगल तो होगा ही, उसके अलावा ग्रुप्स में भी होंगे। मान लो एक जीन ये है, इस जीन को मैं बोल रहा हूँ सर ये ए जीन है, ठीक है। इसके बाद एक और जीन है, मान लो ये बी जीन है। इसके बाद एक और जीन है, सपोज करो ये सी जीन है। इसके बाद एक और जीन है, सपोज करो ये डी है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ग्रुप ऑफ जीन। हेलो सर। हाँ बेटा, बोलो बेटा, हाँ बच्चा बोलो। कोई कुछ कह रहा था, कोई तो बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। तो बच्चे जो बोल रहे थे हेलो सर कहाँ गए, आर यू देयर? सर थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आ, चलो जब तुम आना तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूकैरियोट से मैंने बताया कि बच्चा यहाँ पे एक ही जीन होगा। प्रोकैरियोट से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक जीन ये है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, और ये भी एक जीन है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, ग्रुप ऑफ जीन होगा। अब ध्यान से समझो, जैसे कि यूकैरियोट्स में जीन के स्टार्ट पॉइंट को तुम क्या कह रहे थे, मतलब जीन जहां पे शुरू हो रहा था उसे तुम क्या कह रहे थे, स्टार्ट पॉइंट कह रहे थे। उसी तरीके से ये जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में बेटा जो ग्रुप्स ऑफ जीन है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी जहां पे चीजें स्टार्ट होगी, ये मैं कह रहा हूँ स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा। और इसके बाद जहां पे जीन तुम्हारा खत्म हो रहा होगा उसको भी तुम क्या बोलोगे, एंड पॉइंट बोलोगे, जैसा कि वहां पे बोल रहे थे।
यूकैरियोट के केस में। तो हुआ ये कि प्रोकैरियोट्स में जो जीन होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, यानी एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, पांच जीन, छह जीन, ऐसे करके ढेर सारे जीन एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। और ग्रुप ऑफ जीन को ही तुम नाम देते हो ओपेरॉन का। किसका नाम देते हो? ओपेरॉन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज ओपेरॉन, तो तुम सिंपली कह देना ओपेरॉन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ जीन। अगर जीन ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एक साथ ढेर सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। अब एक जल्दी से बात बताओ, ये जो ग्रुप में जीन प्रेजेंट होते हैं, ये यूकैरियोट्स में होते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स में होते हैं? जीन जो ग्रुप में है वो किस में है? यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में है? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स में है। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, जो ओपेरॉन है वो यूकैरियोट्स में होगा या प्रोकैरियोट्स में होगा या दोनों में होगा? प्रोकैरियोट्स। ओपेरॉन किस में होगा? प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में या में। एग्जैक्टली यानी कि सर अगर ग्रुप ऑफ जीन प्रोकैरियोट्स में होते हैं तो ओपेरॉन भी किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होगा। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम्हें सारी चीजें? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं सर अच्छे से सर थोड़ा प्रोकैरियोट से पहले बताएंगे, एक्चुअली मेरा स्टॉप हो गया था। चलो यूकैरियोट समझना है तुम्हें? यूकैरियोट्स बताऊं? हाँ यूकैरियोट खत्म, प्रोकैरियोट्स पे स्टॉप हो चलो गया चलो था, ठीक है, तो अभी मैं जल्दी साउंड से आया। बता देते, जल्दी से बता देते हैं। देखो बच्चे क्या हुआ, अगर तुम यूकैरियोट की बात कर रहे हो तो मैंने तुमसे कहा था कि सिंपली क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के छोटे वाले पार्ट को तुम क्या कहते हो? तुम जीन का नाम देते हो। तो हम यहां से इस छोटे वाले पार्ट को बाहर निकाल के रख लिए, ठीक है? ये मैं कह रहा हूं भाई कि ये क्या है? जीन है, ठीक है? जीन है और डीएनए का पार्ट है। अब भाई जीन का कुछ ना कुछ तो शुरुआत पॉइंट होगा ना कहीं से तो जीन स्टार्ट होगा। तो उसे हम कह रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, ठीक है? यानी जीन जहां पे शुरू हो रहा है, इसका एक टर्म होता है, वो अभी तुम नहीं जानो, अभी कंफ्यूज होगा, उसको छोड़ो। तो जीन जहां पे शुरू हो रहा है उसे तुम क्या कह रहे हो? स्टार्ट पॉइंट कह रहे हो। और जीन जहां पे खत्म हो रहा है उसे तुम क्या कह रहे हो? एंड पॉइंट कह रहे हो। जीन जहां पे शुरू होता है स्टार्ट पॉइंट, जीन जहां पे खत्म होता है उसे एंड पॉइंट। काम की बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि यूकैरियोट्स में क्या होता है? जीन क्या होता है? सिंगल होता है। ऐसा नहीं होता कि ढेर सारे यहाँ पे जीन प्रेजेंट हो। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पे जीन क्या होता है? क्लस्टर के फॉर्मेट में होता है, ग्रुप के फॉर्मेट में होता है। ढेर सारे जीन एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, ये भी जीन, ये भी जीन, ये भी जीन, ये भी जीन, और ना जाने इतने कितने सारे जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और इन सबको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ जीन्स। और ग्रुप ऑफ जीन को हम नाम देते हैं किसका? ओपेरॉन का। तो तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज ओपेरॉन, तो तुम कह देना सिंपली कि सर ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन। और जो ग्रुप ऑफ जीन है वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं मिलता, क्योंकि यूकैरियोट्स में जीन कैसे होते हैं? सिंगल फॉर्म में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में जीन ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब कि ओपेरॉन किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में होगा। यूकैरियोट्स में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपेरॉन का ही मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ जीन। यहां तक बच्चे समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। सबको आ गया? किसी को डाउट है? यस सर। नहीं है। चलो अब मैं बोल रहा हूं उस चीज को लिखो, जल्दी से लिखो। ओपेरॉन, सब लोग लिख लो। ओपेरॉन, लिखो। ओपेरॉन इज द, यस सर। ओपेरॉन इज द format of group of genes. Operon is the format of group of genes. Operon is the format of group of genes. उसी के आगे फुल स्टॉप करके एक चीज और लिख लो, इसी को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? लिखो ग्रुप ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स इज कॉल्ड ओपेरॉन। ग्रुप ऑफ जीन्स इज कॉल्ड ओपेरॉन। ग्रुप ऑफ जीन्स इज कॉल्ड ओपेरॉन। यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ओपेरॉन इज फाउंड इन, या ऐसे लिखो, ओपेरॉन इज प्रेजेंट इन, ओपेरॉन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली। ओपेरॉन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली। ओपेरॉन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली। यस सर। चलो यहां तक सबने लिख लिया, राइट? अब हम लोग अच्छा, ये जो पीडीएफ होगा मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है? आज ही रात को कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलो सर यहां तक बात समझ में आ गई, ओपेरॉन क्या होता है। अच्छा एक पॉइंट तो भूल ही गए, एक पॉइंट और जरा लिखो। ओपेरॉन, ओपेरॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसको याद है? सर एई ओपेरॉन। एई ओपेरॉन? नहीं बच्चे, कहां पहुंच गए तुम?
यही ओपेरॉन ओपेरॉन कुछ नहीं है। एक आदमी था, उसका नाम था जेकॉब। दूसरा आदमी कौन था जानते ही हो, बताओ जल्दी से। एम से नाम था ना? Monod. जैकब एग्जैक्टली। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख दो। ओपेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोड। अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ तक तो छोटी मोटी बातें हो गई। तो यहाँ तक हमने समझ में आया कि ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन्स केवल मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में। इसका मतलब ओपेरॉन सिस्टम केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता है। और ओपेरॉन की डिस्कवरी की थी जैकब और मोनार्ड ने। आगे अब बात करते हैं लैक ओपेरॉन पे, अब थोड़ा सा आते हैं, ठीक है? लैक ओपेरॉन, चलो शुरू करें भाई। यस सर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, तो जब 8:45 हो जाएगा तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कि सर 8:45 हो गया, तो उसी हिसाब से हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना कर दोगे ना? कोई भी एक कर देना। चलो अब हम लोग बात करते हैं लैक ओपेरॉन पे। हाँ चलो, अब देखो लैक ओपेरॉन की बात करो तो पहले ये समझ लो, ओपेरॉन तो तुम्हें समझ में आ गया। ये लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब यहाँ पे समझो लैक्टोज से है। आगे और डिटेल में हम समझाते हैं। लैक का मतलब यहाँ पे किससे है? लैक्टोज से। तो इसका फुल फॉर्म अगर कोई तुमसे पूछे लैक ओपेरॉन को फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं एग्जाम में एक बार आया भी था CUCT में कि लैक ओपेरॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुम सिंपली कह देना लैक्टोज ओपेरॉन। लैक का मतलब यहाँ पे होता है लैक्टोज ओपेरॉन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन बच्चे ग्रुप ऑफ जीन्स होता है। तो लैक ओपेरॉन में देखो क्या होता है। लैक ओपेरॉन, यहाँ पे एक चीज और देख लो, लैक ओपेरॉन जो होता है उसमें 3 जीन होते हैं, 3 जीन्स होते हैं। लैक ओपेरॉन्स में 3 जीन्स होते हैं। लैक ओपेरॉन में कितने जीन्स होते हैं? 3 जीन्स होते हैं, ठीक है? अब मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान समझते रहना। इसको जो अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसको तुम लोग साथ में ड्रॉ करते रहो। ये दोनों स्टैंड मैंने क्या बनाई, कोई बता सकता है? ये दोनों लाइन किसको इंडिकेट कर? DNA स्टैंड। डीएनए स्टैंड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हमने कहा कितने जीन होते हैं? 3 जीन होते हैं। तो एक जीन ये मैंने बना दिया, एक जीन मैंने ये बना दिया, एक जीन मैंने ये बना दिया। यहां तक बच्चे समझ में आ गया? अब देखो मैंने कहा 3 जीन, 3 जीन का नाम होता है, क्या होता है? एक होता है Z, एक होता है Y, एक होता है A, ठीक है ना? 3 जीन है, एक का नाम है Z, एक का नाम है Y और एक का नाम है A। तुम ये पूछोगे सर एक बात बताओ जरा कि पहले Z हुआ, फिर Y हुआ, फिर X क्यों नहीं हो गया, आखिर ये A कहां से बीच में टपक पड़ा? तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि 3 जीन बेसिकली थे। एक का नाम Z था, एक का नाम Y था, एक का नाम A था। अब पहले इसको ध्यान से समझो, इसको मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। जो Z जीन होता है उसका ये Z जीन हो गया, Y जीन हो गया और A जीन हो गया। इन सबसे क्या बनेगा? ये क्या बनाया होगा मैंने? चलो मैं मान लो DNA बना दिया, तो ये क्या बना होगा बच्चे बताओ? RNA बना होगा ना? RNA. हाँ, RNA बना होगा। तो यहाँ से ये RNA ब्रेक हुआ, यहाँ से ये RNA ब्रेक हुआ, ठीक है? इससे क्या होगा? एक प्रोटीन ये बन गई होगी कोई, उसके बाद यहाँ से कोई प्रोटीन बन गई होगी, उसके बाद यहाँ से कोई प्रोटीन बन गई होगी, ठीक है? इस प्रोटीन को तुम कहते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या कहते हो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है? ये जो Z जीन से जो प्रोटीन बन रही है, इसका काम वगैरह भी बाद में बात करते हैं। Z जीन से जो प्रोटीन बन रही है उसे तुम क्या कह रहे हो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज कह रहे हो। जो Y जीन से प्रोटीन बन रही है, कोई बता सकता है उसका नाम क्या होता है? नहीं याद होगा, चलो कोई बात नहीं। परमीएज। क्या नाम होता है? परमीएज होता है। तो फिर से Z जीन से जो प्रोटीन बनती है, ये बेसिकली प्रोटीन है। Z जीन से जो प्रोटीन बनती है उसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जीन से जो प्रोटीन बनती है उसका नाम परमीएज है। और A जीन से जो प्रोटीन बनती है उसका नाम किसी को याद है? कोई बात नहीं, ट्रांस एसेटाइल। माइलेज। नहीं, अमाइलेज नहीं बेटा, ट्रांस एसेटाइलेज, ठीक है? ट्रांस एसिटाइलेज। तो Z जीन से जो प्रोटीन बनती है क्या कहते हैं? उसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जीन से जो प्रोटीन बनती है उसे हम लोग कहते हैं परमीएज। A जीन से जो प्रोटीन बनती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। फंक्शन की बात अभी बाद में बात करते हैं, पहले इसका बेसिक मॉडल समझते हैं, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात समझो कि बच्चा तुम्हें Z जीन का फंक्शन पता है ना, Y जीन का फंक्शन पता है ना, A जीन का फंक्शन पता है ना, तुम्हें बिल्कुल ये पता है कि सर Z जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, इसका मतलब Z जीन का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना, Y जीन का काम है परमीएज बनाना, A जीन का काम है ट्रांस एसिटाइलेज बनाना। तो एक बात बताओ, जब डिस्कवरी हो रही थी तो सबसे पहले Z को डिस्कवर किया गया, फिर Y को डिस्कवर किया गया, फिर लोगों के पास आया ऑप्शन कि इसका नाम X रखे क्या? लेकिन तुम्हें पता है बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या कहीं पर भी X का नाम हम लोग कहाँ रखते हैं? वहां पे रखते हैं जिसका फंक्शन
फंक्शन हमें पता नहीं रहता है। बोलो सही बात है या नहीं? अगर उसका काम हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, वो करता क्या है नहीं पता, तब हम लोग नाम बेसिकली क्या रख देते हैं? एक्स रख देते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। है ना? यस लेकिन यस यहाँ सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये जो जीन है इसका तुम्हें फंक्शन पता है ना कि सर ये वाला जो जीन है ना इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ट्रांस एसेटाइलेज बनाना। तो लोगों ने कहा चलो जेड वाई एक्स तो नहीं रख सकते, अब एबीसीडी को उल्टे की जगह सीधा कर देते हैं। तो पहले जेड से शुरू हो रहा था, प्लानिंग थी कि ये रखे जेड रखे, वाई रखे, फिर एक्स रखे, फिर इस तरीके से रखे। लेकिन लोगों को लगा कि भाई एक्स का मतलब तो यहाँ पे ये हो गया कि इसका फंक्शन नहीं पता, लेकिन हमको तो इसका फंक्शन पता है। तो कहा चलो कोई बात नहीं है, जो एबीसीडी हमारी उल्टी चल रही थी उसको अब सीधी करते हैं। तो जेड वाई के बाद क्या आ गया? ए आ गया। इतना तुम्हें समझ में आया? आगे बढ़े यहाँ पे, इसको लिख रहे हो ना तुम लोग? जेड का यस फंक्शन सर। क्या है? बीटा यस गैलेक्टोसाइडेज सर। बनाना। वाई का फंक्शन क्या है? परमिएज बनाना। ए का यस फंक्शन सर। क्या है? ट्रांस एसेटाइलेज बनाना। अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो जीन होगा उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कुछ ना कुछ उसका एंड पॉइंट होगा। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है? तो एक बात बताओ, सपोज करो अगर ये एक इलेक्ट्रिक वायर है। इलेक्ट्रिक वायर जानते हो ना बच्चे? जहाँ पे करंट वगैरह चलते हैं उसे इलेक्ट्रिक वायर यस कहते सर। हैं। तो कोई ना कोई स्विच होगा ना, स्विच ऑन होगी तो तुम्हारा करंट बहेगा, स्विच ऑफ होगी तो करंट नहीं बहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस टाइप को स्विच को यस कहते सर। हो ऑपरेटर। क्या कहते हो? यस सर। ऑपरेटर कहते हो। ये ऑपरेटर क्या करता ऑपरेटर। है? ये ऑपरेटर कहेगा कि ये आगे का जो पाथवे है, ये जो जेड है, वाई है, जो ए जीन है, ये ऑन रहेंगे या फिर ऑफ रहेंगे, ये बताएगा। ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम ये होता है कि जेड जीन, वाई जीन और ए जीन है, वो ऑन रहेंगे या ऑफ रहेंगे, ये किसका काम है? ऑपरेटर का काम है। तो जेड जीन, वाई जीन, ए जीन के जस्ट बगल में जो एक सेगमेंट होता है डीएनए का, या कह सकते हो जीन का, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? ऑपरेटर का नाम देते हैं। यहां तक तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। यस चलो, सर। अब इसके बगल यस आगे बात सर। समझो। अब चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि सर ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर का काम होता है कि करंट आगे बहेगी या फिर नहीं बहेगी। लेकिन एक बात बताओ, सॉरी, एक बात बताओ, अगर करंट आगे बह रही है तो कहीं ना कहीं से करंट को भी तो आना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं पे करंट को तो स्टोर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बोलो भाई। करंट जब स्टोर यस होगी सर। तभी तो आगे जाके बहेगी ना। तो भाई ये जो करंट है ना, जो ये डिटरमाइन करती है कि आगे वाले का हालचाल क्या होगा, यानी आगे करंट बहेगी या नहीं बहेगी, उसको हम लोग कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं, ठीक है? प्रमोटर। तो पहले हो गया प्रमोटर, फिर हो गया ऑपरेटर, फिर हो गया हमारा जीन। जीन का नाम क्या है? एक है जेड, एक है वाई और एक है ए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलो, यस यस सर। सर। अब लास्ट में एक और पार्ट यस बच, सर। वेरी गुड। अब लास्ट में एक लास्ट पार्ट बच रहा है बस। क्या? कि मैंने तुमसे कहा एक जीन है जेड, एक जीन है वाई, एक जीन है ए, उसके बगल में लगा है ऑपरेटर, जो ये डिसाइड करता है कि आगे वाला जेड वाई ए ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इनका होगा या नहीं होगा, मतलब एमआरएनए बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर परमीएज या फिर ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बगल में है प्रमोटर। प्रमोटर का काम अभी हम थोड़ी देर में बता देते हैं, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। और जस्ट उसके बगल में एक और सीन होता है, उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। इसको आप कहते हो रेगुलेटर। क्या कहते हो? रेगुलेटर कहते हो। रेगुलेटर। हाँ, ये रेगुलेटर कहते हो। ये रेगुलेटर क्या काम करता है? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो एक पंखा चल रहा है, तो पंखा में चलो ये हमारा प्रमोटर क्या हो गया? प्रमोटर हमारी बिजली हो गई थी कि नहीं? BIJLI, बिजली, राइट? और ऑपरेटर क्या कर रहा था? ये स्विच का काम कर रहा था, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। लेकिन ये भी तो करना पड़ेगा ना कि कितना तेज आएगा या कितना कम आएगा, लो रहेगा या हाई रहेगा या मीडियम रहेगा, क्या सीन होगा, उसका काम कौन देखता है? रेगुलेटर देखता है। तो इतनी सी बात यहाँ पे पहले समझ लो कि जो तुम्हारा लैक ऑपरेंड होता है उसके इतने पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? पहले वाले पार्ट को तुम कह रहे हो, मैं पेन चेंज कर देता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो, पहले वाले पार्ट को तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये हो गया हमारा रेगुलेटर, उसके बगल में लगा होता है हमारा प्रमोटर, उसके बगल में हमारा लगा होता है क्या? ऑपरेटर। ऑपरेटर के बगल में तीन जीन होती हैं, एक होता है जेड, एक होता है वाई, एक होता है ए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस एक सर। यस बात और सर। यहाँ पे लगे कि जेड वाई ए इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इसको एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हो आप? स्ट्रक्चरल जीन कहते हो।
इसको आप कह रहे हो स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो लैक ऑपरॉन के कितने पार्ट होते हैं? पहला क्या होता है? रेगुलेटर होता है। दूसरा क्या होता है? प्रमोटर होता है। तीसरा क्या होता है? ऑपरेटर होता है। चौथा क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? एक होता है जेड, एक होता है वाई और एक होता है ए। इतनी सी ही बात थी। यहां तक तुम्हें समझ में आया कि नहीं? ये है स्ट्रक्चर लैक ओपेरॉन का। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे काम कैसे यस करता सर। है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सबने ड्रॉ कर लिया है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सबने ड्रॉ कर लिया ना। लैक ओपेरॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टोज यस ओपेरॉन। बताते हैं क्यों लैक्टोज ओपेरॉन होता है। लैक ओपेरॉन में 3 जीन होती है। एक बात तो ये हो गई। लैक ओपेरॉन के 4 पार्ट होते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रमोटर। तीसरे को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर और चौथे को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन होती हैं। पहले जीन का नाम होता है जेड जीन। जेड जीन का काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। दूसरी जीन का नाम होता है वाई जीन। वाई जीन का काम होता है परमीएज बनाना। तीसरी जीन होती है ए जीन। ए जीन का काम होता है ट्रांस एसिटाइलेज बनाना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब एक यस क्वेश्चन सर। तुमसे बोले कि लैक ओपेरॉन ह्यूमन में मिलता है या फिर एसर्चिया कोलाई में मिलता है या फिर दोनों में मिलता है या फिर किसी में नहीं मिलता, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? लैक ओपेरॉन किस में मिलेगा? एसर्चिया कोलाई में, ह्यूमन में, कि दोनों में नहीं या किसी में? दोनों में मतलब किसी में नहीं। ई कोलाई में मिलेगा। ई कोलाई क्यों मिलेगा? क्योंकि ई कोलाई क्या होता है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरियल। प्रोकैरियोट होता है। बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में ही ओपेरॉन होता है, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में ओपेरॉन नहीं होता। इसका मतलब ह्यूमन में हमें लैक ओपेरॉन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक तो मैं समझ में आया। तो बोलो आगे चलते हैं फंक्शन के ऊपर। यस सर। चलें फंक्शन के ऊपर। यस सर। चलो अब हम लोग चलते यस हैं सर। फंक्शन। चलो अब इसका मतलब हमें फिर से एक बार बनाना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या होता है तुम्हारा लैक ओपेरॉन। मैंने बनाया था, एक बार फिर से बना देते हैं। सिंपल सी बात। अब तुम लोग यहाँ पे बोलो, मैं तुम लोग जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा बनाऊंगा। लैक ओपेरॉन के कितने पार्ट? बोलो बच्चे। 4 4 पार्ट ना। पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, 4 पार्ट्स। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। पहले पार्ट को क्या बोलते हो? रेगुलेटर। रेगुलेटर बोलते हो। रेगुलेटर। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरे पार्ट को क्या कहते हो? प्रमोटर। प्रमोटर। कहते हो। वेरी गुड। तीसरे पार्ट को क्या कहते हो? ऑपरेटर। ऑपरेटर कहते हो। ऑपरेटर। चौथे पार्ट को क्या कहते हो? स्ट्रक्चरल जीन। तो वेरी गुड। इसे आप स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हो। स्ट्रक्चरल जीन में कितनी जीन होती हैं? 3 एक जीन। जीन होती है। मैंने बना दिया। जीन के नाम क्या क्या है? जेड जेड वाई जेड होता है, ए। वाई होता है, ए होता है। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बच्चे एक बात बताओ, तुमने 12th पढ़ा है, ग्रेजुएशन पढ़ा है, तुम्हें इतना सा जरूर पता है कि अगर मान लो पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये चलो इसी में बनाते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं डीएनए बोल रहा हूँ। सपोज करो मेरा यहाँ पे क्या एक डीएनए है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है? इस डीएनए से हमें, ये मेरा डीएनए है सपोज करो, इस डीएनए से हमें क्या काम करना है? इस डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, ठीक है। तो बेटा जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस कंडीशन में एक चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज। कहते हैं क्या? पॉलीमरेज जानते हो ना? डीएनए पॉलीमरेज होता था, आरएनए पॉलीमरेज होता था यस या सर। नहीं होता था? यस सर। होता यस था सर। ना। तो यस बेटा सर। अगर डीएनए से यस सर। डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहते हो उससे? आरएनए पॉलीमरेज कहते हो। तो एक बात बताओ बच्चे, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए या नहीं? बिना आरएनए पॉलीमरेज के डीएनए से आरएनए बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन नहीं सकता। बन नो सकता है। सर। चलो एक बात और समझ लो। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि सर अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें पॉलीमरेज चाहिए ही चाहिए। बिना पॉलीमरेज के कुछ नहीं होने वाला है। अब एक बात और बताओ, डीएनए के जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? पॉलीमरेज बनाया है। और डीएनए के जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे पॉलीमरेज आके बाइंड करता है उसे आप नाम देते हो प्रमोटर का। क्या नाम देते हो? प्रमोटर का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? डीएनए के जिस पार्ट पे पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, वहां पे अटैच हो जाएगा, उसे आप क्या कहते हो? प्रमोटर कहते हो। तो बताओ बच्चे, लैक ओपेरॉन में कहीं प्रमोटर दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये देखो प्रमोटर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे प्रमोटर है तो सर अगर ये जो स्ट्रक्चरल जीन वगैरह जो आपने बनाया है, जिससे आप आरएनए बना रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे, तो इस लैक ओपेरॉन के लिए भी पॉलीमरेज जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? जरूरी है। जरूरी है। कहाँ आके जरूरी बाइंड है। करेगा ये? बिल्कुल पॉलीमरेज कहाँ पे आके बाइंड करेगा बच्चे?
प्रमोटर में प्रमोटर प्रमोटर पे आके प्रमोटर बाइंड है करेगा। तो एक बात समझ में आ गई कि सर जो पॉलीमरेज होता है वो पॉलीमरेज कहाँ पे आके बाइंड करता है? वो पॉलीमरेज हमारे प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा और पॉलीमरेज ही होता है जो आगे जाकर के ये जो तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा है यानी जेड वाई और ए उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? आरएनए में। और वो आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस यस सर सर पॉइंट को तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो ना साथ साथ मेरे? साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो यस कि नहीं? सर चलो एक बात यस सर यस सर वेरी गुड। अब देखो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हें समझ में आएगा। मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ तुम्हें आज, ठीक है? चलो, प्रमोटर में हमारा पॉलीमरेज जुड़ गया। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे ही कंडीशन रहे यानी और कुछ भी ना हो, सिंपल ऐसा ही कंडीशन है, तो बताओ ये जो तुम ओपेरॉन देख रहे हो या यूं कह सकते हो लैक ओपेरॉन देख रहे हो, तो उससे आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा? अ, पॉलीमरेज आके जुड़ चुका है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो इस लैक ओपेरॉन से आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। सर नहीं बनेगा बनेगा बच्चे, क्यों नहीं बनेगा? जरा बताना क्यों नहीं बनेगा, क्या हो गया ऐसा? ऑपरेटर जब ऑन या ऑफ होगा ना, हाँ, ऑन होगा तभी बनेगा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा एक बात चलो समझ लो। चलो ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कमी है, ऑल्दो तुमने पढ़ा है तो तुम थोड़ा बता रहे हो। चलो मैं इसको और क्लियर करता हूँ, ठीक है? बच्चे एक बात समझो, अगर केवल ऐसे ही कंडीशन दिया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मैंने कहा सिंपल आपका पॉलीमरेज आके जुड़ गया है तो ये क्या काम करेगा? पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा और जेड जीन ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा, वाई जीन ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा, ए जीन ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा और आपका आरएनए बन जाएगा। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन होगा और फिर उसके बाद प्रोटीन बनेगी। अब जो तुमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको हम बात करते हैं, इसको ड्रॉ कर लिया होगा। अब समझो एक बात बेटा, जो रेगुलेटर होता है ना, जो मैंने रेगुलेटर कहा था, वो रेगुलेटर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिप्रेसर। क्या कहते हैं? रिप्रेसर प्रेशर रिप्रेशर का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट इज रिप्रेसर? या रिप्रेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिप्रेस? किसी को पता है व्हाट इज रिप्रेस? ज्यादा कम नहीं कम बच्चे, नहीं करेगा बच्चे, देखो एक बात समझो। जो अच्छा रोक रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसा समझो, जैसे देखो टीच मतलब क्या होता है? पढ़ना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है। तो टीचर का मतलब क्या हो गया? पढ़ाने वाला हो गया। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। तो प्लेयर मतलब क्या हो गया? खेलने वाला। उसी तरीके से रिप्रेस का मतलब क्या होता है? रिप्रेस का मतलब होता है रुक जाना। रिप्रेस का मतलब क्या होता है? रुक जाना। तो रिप्रेसर का मतलब क्या होगा? जो रोकता होगा। इतनी बात समझ में आ कि नहीं? यानी कि कोई ऐसी चीज जो रोकती है उसे आप क्या कहते हो? रिप्रेसर कहते हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस रेगुलेटर सर प्रोटीन यस बनाएगा, सर उस प्रोटीन का नाम हम कह रहे हैं रिप्रेसर। ये रिप्रेसर रोकेगा। क्या रोकेगा? कैसे रोकेगा? थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो भाई मैंने इसको पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो तुम्हें और क्लियर होगा। चलो अब ब्लू पेन यूज करते हैं। तो जो प्रोटीन है वो क्या बना रहा है? रिप्रेसर बना रहा है, ठीक है? अब एक बात समझो बेटा, तुमने वो एंजाइम में लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा ना? लॉक एंड की मॉडल यस सर 11th या 12th में। यस हाँ यस उस सर हाँ ताला चाबी सिद्धांत, उसमें तुमने बिल्कुल ये पढ़ा होगा कि सर अगर कोई एंजाइम होता है और कोई सबस्ट्रेट होता है, अगर उनके बीच में जो कॉमन साइट अगर मिलती है तो ही वो जाके मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। पढ़ा था कि नहीं? जिस तरीके से कोई ताला यस ले सर लो, उस ताले में अगर चाबी डालोगे तो ही वो खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो बच्चे जो ऑपरेटर होता है ना, ये जो ऑपरेटर है और जो रिप्रेसर है, इनकी एक साइट होती है जो एक दूसरे के साथ कॉमन होती है। तो रिप्रेसर जाके किसके साथ बाइंड कर देता है? ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, ठीक है? ये रिप्रेसर कहां पे जाके बाइंड करेगा? ऑपरेटर के साथ बाइंड करके ये ऐसे बैठा रहेगा। ठीक बात है? रेगुलेटर से बना एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम रिप्रेसर है। रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड करके बैठा हुआ है। इतना समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में ये होता यस यस है। सर सर यस सर अब बताओ, यस अगर सर रिप्रेसर यहाँ पे बैठा हुआ है तो क्या आरएनए पॉलीमरेज की औकात है कि रिप्रेसर को पास करके आगे बढ़ जाए? पॉलीमरेज ऐसा कर सकता है? नहीं नो सर नहीं नहीं कर सकता ना, कभी नहीं कर नो सकता। सर पॉलीमरेज की औकात ही नहीं है कि अपना ये रिप्रेसर को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए। तो जब रिप्रेसर को क्रॉस करके पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो बताओ जेड जीन, वाई जीन, ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। एमआरएनए बनेगा? नहीं नहीं बनेगा सर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस यस सर सर चलो अब नेक्स्ट हम तुम्हें बताते हैं एक नॉर्मल कंडीशन जो एक्चुअल में होती है। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में हमारा जो होता है अपना ये लैक ओपेरॉन होता है। लैक ओपेरॉन के बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे क्या होता है? प्रमोटर होता है। प्रमोटर के बाद क्या होता प्रमोटर है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चे।
सॉरी, इसके पहले रेगुलेटर सर भूल गए। रेगुलेटर हाँ ए एग्जैक्टली, आई वेरी गुड। रेगुलेटर 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 किससे इंडिकेट करते हो? आई से इंडिकेट करते हो, ठीक है। आई हाँ, ये आई से इंडिकेट करो। तो रेगुलेटर है, फिर क्या प्रमोटर, फिर क्या है ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर के बाद क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। कौन कौन से? एक हो जाएगा जेड जीन, एक हो जाएगा वाई जीन, और एक हो जाएगा ए जीन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? होता ये है कि जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, या सिंपली अभी पॉलीमरेज ही समझो, जो तुम्हारा पॉलीमरेज है वो कहाँ पे आके बैठेगा? प्रमोटर पे आके बैठेगा। तो यहाँ पे पॉलीमरेज तो आके बैठा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो तुम्हारा पॉलीमरेज है वो कहाँ पे आके बैठा हुआ है? प्रमोटर पे आके बैठा हुआ है। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? जो तुम्हारा रिप्रेसर है, ये जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर क्या करता है? सॉरी, जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर क्या करता है? तुम्हारा एक प्रोटीन बनाता है, नहीं? उस प्रोटीन को तुम क्या कहते हो? रिप्रेसर कहते हो। ये रिप्रेसर कहाँ जाके बैठा होता है? ऑपरेटर के पास बैठा होता है कि नहीं बैठा होता है? अगर ये ऑपरेटर के पास बैठा होगा तो क्या पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या एमआरएनए आगे बढ़ पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो बोलो बेटा, लैक ओपेरॉन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में स्विच ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा? ऑफ ऑफ रहेगा ना, ऑन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में जो तुम्हारा रेगुलेटर होता है, उससे जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर पे बैठा होता है, और ऑपरेटर पे बैठने की वजह से जो पॉलीमरेज है वो आगे इसको क्रॉस करके नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से जेड जीन, वाई जीन, ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एमआरएनए या प्रोटीन नहीं बन पाती है। इसका मतलब कि जो तुम्हारा लैक ऑपेरॉन है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। जब एक्सप्रेस कोई चीज नहीं कर पाती तो उसे क्या कहते हो? ऑफ कहते हो। इतना समझ में आया या नहीं आया यहां तक? यस सर। सर ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, अभी ड्रॉ कर लेना। इसके बाद एक चीज लिखो, जब मैं बोल रहा हूं काम की बात लिखो। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन लैक ऑपेरॉन, इन नॉर्मल कंडीशन लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन exist, exist, exist in switch off condition, exist in switch off condition, exist in switch off condition। यहां तक समझ में आ गई? नॉर्मल कंडीशन में लैक ऑपेरॉन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक बात है? यस सर चलो यहां Yes, तक बात sir. समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लेक्स करते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया सर, हाँ ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो लैक ऑपेरॉन होगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो सर ये तो बताओ एक्सप्रेस कब करेगा, जरा ये समझ लें हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में वापस से जाना पड़ेगा। अब देखो साथ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो वापस से बनाना पड़ेगा मुझे, ये तुम्हारा लैक ऑपेरॉन, ठीक है। सबसे पहले क्या था? रेगुलेटर था। उसके बाद क्या था? प्रमोटर था। उसके बाद क्या था? ऑपरेटर था। फिर क्या था? जेड जीन था, वाई जीन था, और ए जीन था। ऐसा ही था ना भाई, बोलो। यस सर यस सर जेड जीन से क्या प्रोटीन बनी थी? प्रोटीन का नाम क्या था? जेड जीन से क्या बनता है? बीटा बीटा गैलेक्टोस गैलेक्टोसाइडेज बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। तो जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं काम की, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है। तो बच्चा एक बात बताओ, वर्षा हमने तुम लोग को एक दिन पढ़ाया भी था, अभी जब रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी। तो एक बात बताओ, अगर कोई एक सेल है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मान लो बैक्टीरिया के एक सेल है, उस सेल के पास दो चीजें हैं, ग्लूकोज है, उसके अलावा लैक्टोज भी है उसके साथ। क्या क्या है? ग्लूकोज है और लैक्टोज है। तो सेल क्या लेना पसंद करेगी? ग्लूकोज को लेना पसंद करेगी या फिर लैक्टोज को लेना पसंद करेगी? ग्लूकोज ग्लूकोज को लेना ग्लूकोज पसंद करेगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ग्लूकोज क्या होता है? फर्स्ट चॉइस होता है। इस पॉइंट को लिख लो, फर्स्ट चॉइस होता है। ग्लूकोज इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ दिस सेल। और ये सारे क्या होते हैं? ये सारे फूड होते हैं। फूड मतलब कह सकते हो न्यूट्रिएंट होते हैं। Glucose is the first choice for the cell. Glucose is the first choice for the cell. यस चलो यहां तक समझ में आ गए कि ग्लूकोज इज द फर्स्ट वन। तो एक बात बताओ भाई, पहले तुम्हें थोड़ा समझाते हैं, फिर आगे काम चलेगा। कैसे बताया जाए तुम्हें, किस तरह से तुम्हें समझ में आ जाए। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो एक बात बताओ, एक पल के लिए मानते हैं कि ग्लूकोज सेल में है, ठीक है।
पहले एक बात समझ लो, ये समझो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है, फिर तुमसे पूछते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना। ये क्या करता है? ब्रेक करता है। क्या ब्रेक करता है? लैक्टोज को ब्रेक करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना? लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना। इसको ही पॉइंट लिख दो, यही सबसे तेज तुम्हारी बेस बन रहा है। लिखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक्स लैक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक्स लैक्टोज, ब्रेक्स लैक्टोज इनटू, मैं बताता हूं अभी। लिखा, ब्रेक्स लैक्टोज INTO इनटू 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 ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, Yes, तो यहाँ sir. पे अब तुम्हें थोड़ा Yes, समझा sir. देते हैं। Yes, sir. देखो बच्चे, क्या हुआ, जो लैक्टोज होता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा लैक्टोज होता है, लैक्टोज के ऊपर काम करता है कौन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा। और किस में तोड़ेगा? गैलेक्टोज में तोड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे आप बताते हैं तुम्हें काम की बात, ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेंगे, प्लस उसके अलावा थोड़ा सा बनता है एल्लो लैक्टोज। बताते हैं इसका काम वगैरह क्या अभी थोड़ी देर में। तो लैक्टोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, गैलेक्टोज में टूटेगा, और थोड़ा सा एल्लो लैक्टोज में टूटेगा। अब देखो मैंने क्या कहा, सेल की पहली पसंद क्या है? ग्लूकोज ही ना। तो जब तक सेल के अंदर ग्लूकोज होगा, तब तक सेल क्या लेता रहेगा? ग्लूकोज लेता रहेगा और जीता रहेगा। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज खत्म होगा, उसके बाद सेल क्या लेना स्टार्ट करेगा? लैक्टोज लेना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ। Yes, sir. और लैक्टोज यस सर। कैसे लेगा? लैक्टोज कैसे? Yes, sir. सबसे पहले लैक्टोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। उसके बाद जो तुम्हारा ग्लूकोज रहेगा, उसको अपटेक कर लेगा, यानी उसको यूज कर लेगा। ठीक बात है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। अब एक बात बताओ यहाँ पे, कि ग्लूकोज को यूज करना ज्यादा आसान है या लैक्टोज को यूज करना ज्यादा आसान है? Glucose. ग्लूकोज को यूज ग्लूकोज। करना ज्यादा आसान है। अब मैंने तुम्हें बताया, अगर लैक्टोज को यूज करना है तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। बिना तोड़े वो लैक्टोज को यूज नहीं कर सकता। लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब आएगा? जेड जीन से आएगा। जेड जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए, तब जाकर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर। ठीक है। अब एक बात बता, No, sir. हाँ, अब एक तुमको Sir. कंडीशन देते हैं। कंडीशन ये देते हैं कि मान लो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, सेल के पास ग्लूकोज भी है। पहले समझो, सेल के पास ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है। सेल के पास ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बताओ, ये जो जेड जीन है, ये जो जेड जीन है, वो एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। या होगी? नहीं जल्दी होगी। बताओ। ग्लूकोज है लेकिन लैक्टोज नहीं है, तो जेड जीन नहीं। एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं ही नहीं होगी। होगी। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, क्यों नहीं होगी। होगी? अब एक बात बताओ भाई, सेल का काम है खाना खाना, जब उसके पास ब्रेक डाउन ग्लूकोज नहीं है, होगा। तो क्या जरूरत है लैक्टोज को तोड़ने की? और जब लैक्टोज को तोड़ना ही नहीं है, तो क्या जरूरत है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की? और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना ही नहीं है, तो क्या जरूरत है जेड जीन को एक्सप्रेस होने की? और अगर जेड जीन को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में लैक ओपरॉन, सॉरी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो कंट्रोल जेड होता है क्या इसमें? नहीं होता, चलो। तो जो ग्लूकोज रहेगा, मैंने क्या कहा था, ग्लूकोज होता है और उसके अलावा क्या होता है? लैक्टोज होता है। मैंने तुमसे कहा कि लैक्टोज नहीं है लेकिन ग्लूकोज है, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज अगर है, लैक्टोज अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा जेड जीन था, वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जेड जीन यहाँ नहीं पे होगा। एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सप्रेस होगा? इसलिए नहीं एक्सप्रेस होगा सर, जब ग्लूकोज हमारे पास है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब ग्लूकोज हमारे पास ऑलरेडी है, तो लैक्टोज को तोड़ना जरूरी है कि नहीं? लैक्टोज टूटेगा? हाँ या ना? लैक्टोज टूटेगा कि नहीं? जब ग्लूकोज है तो लैक्टोज टूटेगा? नहीं सर। नहीं टूटेगा, नहीं, विल sir. नॉट ब्रेक। नहीं सर। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास ग्लूकोज ऑलरेडी है, तो हम क्यों लैक्टोज को तोड़े? और अगर लैक्टोज को नहीं तोड़ रहे हो, तो बोलो बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए ना, क्योंकि जब लैक्टोज को तोड़ना ही तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं तो जेड जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर जेड जीन का एक्सप्रेशन नहीं नहीं होने हो रहा है चाहिए। तो लैक ओपरॉन बोलो ऑफ है या ऑन है? ऑफ है। ऑफ है, एग्जैक्टली। ऑफ लैक ओपरॉन हमारा यहाँ पे ऑफ है। तो एक कंडीशन पता चल गई कि सेल में अगर ग्लूकोज रहता है और लैक्टोज नहीं रहता है तो लैक ओपरॉन क्या रहता है? ऑफ रहता है। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? ये कब होगा? जब सेल के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक सर बात बताओ, एक और कंडीशन लेते हैं यहीं पे कि एक सेल है, सेल के पास मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज तो यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन लैक्टोज भी प्रेजेंट है। ग्लूकोज ही प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में तुम सोच के बताओ कि जेड जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा? या क्या लैक ओपरॉन ऑफ रहेगा या नहीं ऑन होगा। रहेगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं सर होगा? ऑफ रहेगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों ऑफ रहेगा या क्यों सर नहीं होगा? हाँ, ग्लूकोज प्रेजेंट है ऑलरेडी। ग्लूकोज ऑब्वियसली, प्रेजेंट है ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सर अगर सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को क्या जरूरत है लैक्टोज को यूज करने की? लैक्टोज मत यूज करो, हमारे पास जो आसानी से हम यूज कर सकते हैं हम उसको यूज करेंगे ना पहले। तो ग्लूकोज को यूज करो, लैक्टोज को मत यूज करो। जब लैक्टोज को यूज करना ही नहीं है तो लैक्टोज को तोड़ना नहीं है। जब लैक्टोज को नहीं तोड़ना है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं चाहिए। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं चाहिए तो जेड जीन नहीं चाहिए। जब जेड जीन नहीं चाहिए तो लैक ओपरॉन क्या होगा? ऑफ होगा। तो इसका मतलब लैक ओपरॉन ऑफ और होगा। कब ऑफ होता है? जब सेल में हमारा ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो और लैक्टोज भी प्रेजेंट हो। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। सर। पॉइंट को यस लिख लो सर। जल्दी से, फिर आगे बढ़े। इसको जल्दी से मेंशन कर लो फिर आगे बढ़े। बी फास्ट। जल्दी करो फिर तुमको वो बता दे कैसे लैक्टोज काम करता है। थोड़ा तेज करो तो। डन सर। डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई सबका डन हो गया? मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूँ? कैन आई चेंज द स्लाइड प्लीज? यस यस सर। सर। यस। अब एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन है कि जो हमारी सेल है, जो मेरी सेल है उस सेल में कंडीशन ये है। हाँ बेटा, सर 47 हो गया। 47 हो गया। चलो थैंक यू सो मच। चलो, ग्लूकोज है और लैक्टोज है। मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि ग्लूकोज तो हमारा नहीं है लेकिन लैक्टोज हमारा है। तो उस कंडीशन बचाओ, जेड जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा? होगा। सर होगा। होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा। होगा? देखो, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जेड जीन का एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बिना ब्रेक डाउन तो यूज ही नहीं कर सकते ना। ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज और क्या बनता था? कुछ गैलेक्टोज बनता था। पहले तो यही समझ लो, एलोलैक्टोज को कुछ छोड़ दो। चलो एलोलैक्टोज में लिखो। चलो चलो। तो यहाँ पे बात यह आ गई कि लैक्टोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूट रहा है। ठीक है, अब एक बार बताओ, लैक्टोज अगर टूट रहा है तो हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइड चाहिए। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए तो जेड जीन का एक्सप्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए। चाहिए। अगर जेड जीन का एक्सप्रेशन चाहिए तो बोलो लैक ओपरॉन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑन। ऑन। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर कोई सेल है उस सेल में ग्लूकोज हमारा नहीं है और लैक्टोज हमारा है तो उस कंडीशन में जो लैक ओपरॉन होगा वो क्या होगा? ऑन होगा। एक बात ये समझ लो, ये हो गई हमारी कंडीशन। इसको जरा सा जल्दी से लिखो, फिर हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं कैसे लैक्टोज का क्या सीन है, कैसे ये एक्चुअल में ऑन हो रहा है। सर हो गया। हो गया? सभी का हो गया बेटा? कोई बचा है? डन सर। सबका हो गया? मैं चेंज हो कर गया। दूं स्लाइड? यस सर। यस सर। चलो लास्ट में एक और बात पढ़ लेते हैं क्या। अब देखो एक बात बच्चे समझ लो कि जो सेल होती है ना, जो सेल है उसमें हमेशा थोड़ी मात्रा में एल्लो लैक्टोज होता ही होता है। ठीक है, एल्लो लैक्टोज होता है। इन लिटिल अमाउंट कह सकते हैं हम। चलो, इन लिटिल अमाउंट। और अगर एल्लो लैक्टोज थोड़े अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, कोई भी चीज अगर सेल के अंदर बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़े अमाउंट में क्या रहती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेसल लेवल। क्या कहते हैं? बेसल लेवल में प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम वापस से चलते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे पहले ही बताया था क्या कि हमारा क्या है? लैक ओपरॉन है। लैक ओपरॉन, अब जल्दी से बता दो, रिवाइज कर लेते हैं। लैक ओपरॉन कितने पार्ट होते हैं? जल्दी बताओ, कितने पार्ट होते हैं लैक ओपरॉन के? अरे छः। हाँ
हाँ फैट्स हाँ पहला पार्ट को क्या कहते थे? रेगुलेटर रेगुलेटर किससे इंडिकेट करते हैं? रेगुलेटर आई से। दूसरा पार्ट क्या होता है? आई दूसरा पार्ट बोलो। प्रमोटर प्रमोटर। तीसरा पार्ट पी बोलो। ऑपरेटर ऑपरेटर। ऑपरेटर उसके बाद क्या होगा? ऑपरेटर उसके बाद क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कितने पार्ट? स्ट्रक्चरल से कितने पार्ट होते हैं? जेड आई ए जेड होता है। फिर क्या होता है? वाई। फिर क्या होता है? ए। चलो यहाँ तक समझ में। ए चलो वेरी गुड। आप ध्यान से समझते रहो, ध्यान से। अब बेटा ध्यान समझो कि जो तुम्हारा ये रेगुलेटर था यानी आई था, उससे क्या बन रहा था? रिप्रेसर बन रहा था। क्या रिप्रेसर? यस सर। रिप्रेसर बन रहा था? और एक बात समझो। रिप्रेशर वेरी गुड। और एक बात यहाँ पे ये समझो कि तुम्हारा जो ये पॉलीमरेज था वो आकर के प्रमोटर में बैठा हुआ था कि नहीं? प्रमोटर यस सर। यस सर है ना? हाँ। अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेसर था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ था। और जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जुड़ा होता है तो पॉलीमरेज उसको क्रॉस करके नहीं आगे बढ़ सकता। इसका मतलब एक्सप्रेशन नहीं होगा और तुम्हारा लैक ऑफ ऑन ऑफ कंडीशन होगा, स्विच ऑफ होगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब ध्यान समझो बेटा, जो रिप्रेसर है अगर सेल में उसको एल्लो लैक्टोज दिख गया, एल्लो लैक्टोज की बात कर रहे हैं, सेल में क्या दिख गया उसको? एल्लो लैक्टोज। तो ये एल्लो लैक्टोज क्या काम करता है? रिप्रेसर के साथ जाकर के जुड़ जाता है। किसके साथ जाकर जुड़ जाता है? रिप्रेसर के साथ। थोड़ा समझ, रिप्रेसर यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। चलो इसको एक पल के लिए समझो कि ये हमारा क्या है, ऐसे समझो। चलो ये सपोज करो, ये जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये सपोज करो ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ऑपरेटर ऑपरेटर। और जो हमारा रिप्रेसर है वो सपोज करो रिप्रेसर कुछ ऐसा है। ये हमारा क्या है? रिप्रेसर है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो ना, ये रिप्रेसर जा करके आराम से ऑपरेटर में फिट हो जाता है और फिर यहाँ पे पड़ा रहता है, तो पॉलीमरेज इसको क्रॉस नहीं कर पाता। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना? बोलो यस सर। बच्चे। यस सर अब एंट्री होती है किसकी? यस सर रजनीकांत की, यानी एल्लो लैक्टोज की। एल्लो लैक्टोज भैया क्या काम करते हैं? एल्लो लैक्टोज किसके साथ जो आके जुड़ता है? रिप्रेसर के साथ। देखो कैसे, ये आके यहीं पे जुड़ जाएगा। ये देखो, ये एल्लो लैक्टोज आके यहाँ पे जुड़ चुका है। एल्लो लैक्टोज यहाँ पे आकर के यानी रिप्रेसर के साथ आकर जुड़ चुका है। अब एक बात बताओ, एल्लो लैक्टोज जब यहाँ पे आके बड़े आराम से जुड़ गया, तो क्या अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकता है क्या? जगह तो पूरी भर नहीं गई ना, कहां से बाइंड करेगा? इसका मतलब नहीं जब सर। जब एल्लो लैक्टोज रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है, तब तुम्हारा जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं नहीं करेगा ना। करेगा। नहीं करेगा तो पॉलीमरेज चेन मतलब पॉलीमरेज जो होगा वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों नहीं नहीं? क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं क्योंकि उस बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे ध्यान समझो, देखो फिर से देखो, ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर पे क्या पॉलीमरेज है। अभी तक क्या था? जो रिप्रेसर था वो रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जाकर के बैठा हुआ था, तो पॉलीमरेज उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब इस रिप्रेसर किसके साथ बाइंड कर लिया? ये रिप्रेसर एल्लो लैक्टोज के साथ जुड़ गया है। और अगर ये रिप्रेसर एल्लो लैक्टोज के साथ देखो ध्यान से जुड़ गया है, तो उस कंडीशन में ये रिप्रेसर अब ऑपरेटर के साथ जुड़ सकता है क्या? कभी नहीं जुड़ सकता ना। तो जब रिप्रेसर ऑपरेटर के पास जाएगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में पॉलीमरेज का रास्ता साफ है या नहीं साफ है? यस सर। साफ है ना? जब पॉलीमरेज का रास्ता साफ है तो पॉलीमरेज आराम से आगे बढ़ेगा। आराम से आगे बढ़ेगा तो इन सब का यानी जेड का, वाई का और ए का क्या हो जाएगा? mRNA बनेगा। यानी कि इनका क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। इनका क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। बोलो सही बात है या नहीं सही बात है? यस सर। है ना? यस इसीलिए अब देखो, इसका मतलब एक्सप्रेशन होगा, तो बोलो स्विच ऑन है या ऑफ है? ऑन ऑन है। ऑन है, बिल्कुल। यहाँ पे स्विच ऑन है, ऑफ नहीं। वही तुमको मैंने कहा था क्या कि अगर सेल में तुम्हारे लैक्टोज होता है, तो याद करो लैक्टोज के ब्रेक डाउन से लैक्टोज थोड़ा बना था ना। लैक्टोज टूटा था, किसमें टूटा था? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एल्लो लैक्टोज में, राइट? आलो लैक्टोज है ना? यस तो सर। अगर लैक्टोज सेल में रहेगा, ग्लूकोज सेल में नहीं रहेगा, तो अगर ग्लूकोज सेल में नहीं है, लैक्टोज सेल में है, तो लैक्टोज आगे जाकर के एल्लो लैक्टोज बनाएगा और वो एल्लो लैक्टोज किसके साथ जुड़ जाएगा? रिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही एल्लो लैक्टोज रिप्रेसर के साथ जुड़ेगा, वैसे ही क्या होगा? रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ZYA यानी कि स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन होगा और जो तुम्हारा लैक ऑपरॉन होगा उसका एक्सप्रेशन होगा। और लैक ऑपरॉन क्या होगा? ऑन हो जाएगा, ऑफ नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? यस यस सर सर। ठीक है, लिखवा दे तुमको जल्दी से ये। यस सर। टाइम अपने 5-6 मिनट। चलो जल्दी से लिखो। नॉर्मल कंडीशन वाला लिख लिया था ना? हाँ चलो इसको लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ जल्दी से लिखो। लिखो इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन रेगुलेटर जीन। हेलो हेलो बेटा। हाँ बच्चे बोलो हेलो। सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
हेलो, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। सर आपका आ रहा है, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, आप सभी को आ रहा है ना, मतलब? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक हाँ ठीक 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 सर। ठीक। ठीक है, इसको वापस से कर देता हूँ मैं। हाँ चलो लिखो बेटा, मैं क्या कर रहा था, हाँ लिखो। इन नॉर्मल कंडीशन, रेगुलेटर जीन फॉर्म रिप्रेसर, रेगुलेटर जीन फॉर्म रिप्रेसर, regulator gene form repressor which binds with operator, which binds with operator, which binds with operator. सर हाँ बच्चे बोलो। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ साथ में, ठीक है? तुम लोग भी, जिसको आवाज नहीं आ रही वो लिखता रहेगा, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा लिखो, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन regulator gene, regulator gene forms repressor which binds with operator, operator. As a result, as a result, polymerase enzyme, polymerase enzyme ब्रैकेट में लिख दो, binds at promoter, ब्रैकेट क्लोज करो, as a result polymerase enzyme cannot cross the operator region, cannot cross the operator region towards the structural gene, towards the structural gene, towards the structural gene. As a result Z, Y and A ब्रैकेट में लिख दो, structural genes do not express themselves, do not express themselves, and the lac operon is in switch off condition, is in switch off condition. ये हो गए नॉर्मल कंडीशन की बात। सभी लोगों ने लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बोलूं मैं? यस सर। चलो यस सर। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when glucose is absent, when glucose is absent but lactose is present in the cell, but lactose is present in the cell, then allolactose ब्रैकेट में लिखो, formed by, क्या formed by मत लिखो, present in basal level लिखो, present in basal level यानी बहुत कम अमाउंट में। When glucose is absent but lactose is present in the cell, then allolactose binds with the repressor, allolactose binds with the repressor. As a result the repressor cannot binds with
the operator, cannot binds with the operator, cannot binds with the operator. Therefore, पूरे इसके बाद लिखो, therefore हाँ, therefore RNA polymerase, therefore RNA polymerase cross the operator region towards the structural gene, ब्रैकेट में लिखो Z, Y and A gene, towards the structural gene, ब्रैकेट में लिखो Z, Y and A gene, towards the structural gene, cross the operator region towards the structural gene, leading to the expression of structural gene, and the lac operon is in switch on state, and the lac operon is in switch on state. And the lac operon is in switch on state. लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। दो बातें, कितना टाइम हो रहा है? 9 बज गए। बच्चे 2 मिनट दो। यस सर। 2 मिनट दे दो, एक पॉइंट और लिखवा दे तो ये Yes, वाली sir. बात खत्म हो जाए। ठीक है, एक चीज और समझो, ये बताओ कि जो तुम्हारा इसमें बेसिकली होता क्या है, इस ओपेरॉन का काम क्या है? इस ओपेरॉन का काम ये है, बेसिक काम जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना, नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करता है? इसका काम है कि लैक्टोज को तोड़ देना, लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देना। किसमें ब्रेक डाउन कर देना? ग्लूकोज में, प्लस गैलेक्टोज में, और प्लस एल्लोलैक्टोज में, नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। वह बताओ, अगर कोई चीज टूटती है तो उसको क्या कहते हो, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ना। चलो एक पॉइंट जल्दी से लिखो यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म। लिखो लैक ओपेरॉन ऑपरेट्स बाय, ये ऑपरेट्स इन, लिखो लैक ओपेरॉन ऑपरेट्स इन कैटाबॉलिज्म पाथवे। इसको मेंशन कर लेना कहीं पर, लैक ओपेरॉन ऑपरेट्स इन कैटाबॉलिज्म पाथवे, लैक ओपेरॉन ऑपरेट्स इन कैटाबॉलिज्म पाथवे। यस सर। यहां तक हो गया? यस सर। एक पॉइंट और, आखिरी पॉइंट एक और। इंड्यूस का मतलब जानते हो? इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस आगे की प्रोसेस करना। मतलब क्या सकते हो, किसी को प्रोत्साहन देना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना, नहीं? आप Yes, sir. इंड्यूस करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना। तो एक बात बताओ बच्चे, कि जो तुम्हारा ये लैक ओपेरॉन था, वो पहले क्या था? ऑफ था। नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है या ऑन रहता है? ऑफ रहता है। ऑफ रहता है। लेकिन जो एल्लोलैक्टोज है, हाँ ऑफ रहता है। एल्लोलैक्टोज है या फिर जो लैक्टोज है, बेसिकली वो क्या काम करता है? वो इस लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? कि भैया ऑन हो जाओ, नहीं? ऑन। एलोलैक्टोज बाइंड किया था Yes, रिप्रेसर sir. के साथ, जिसकी वजह से लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस हुआ था, याद करो। तो एलोलैक्टोज क्या करता है? इंड्यूस करना लैक ओपेरॉन को। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि Yes, sir. लैक ओपेरॉन क्या है? एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, यानी कि ऐसे तो ऑफ रहता है, लेकिन जब कोई उसे प्रेरित करता है, उसे कोई इंड्यूस करता है, तब जाकर के वो ऑन होता है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये लिख दो कि लैक ओपेरॉन इज एन inducible operon. Lac operon is an inducible operon. Lac operon is an inducible operon. Inducible operon. ठीक है? यस सर। चलो अब आगे तुम्हें क्या पढ़ना है? यस सर। तुम कल ही पढ़ाऊंगा। आगे तुम्हें एक चीज और पढ़ना है, ये क्या कहते हैं, साइक्लिक एएमपी की बात पढ़नी है तुम्हें। उसके अलावा तुम्हें एक चीज होती है मेरो डिप्लॉयड स्टेट्स।
मेरो डिप्लॉयड या फिर इसे मेरोजाइगोट भी कहते हैं, मैं बताऊंगा क्या है मेरोजाइगोटिक स्टेज। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। तो ये मेरो डिप्लॉयड मेरोजाइगोट का क्या सीन है और साइक्लिक एएमपी का क्या सीन है, इसको हम लोग साइक्लिक एएमपी तो कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हो सकता है मेरोजाइगोट पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी वहां पे हो जाएगा। और तुम्हारा जो संडे को एग्जाम होगा उसमें तुम्हारा लैक ओपरॉन से ही क्वेश्चन रहेगा, ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें लैक ओपरॉन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको जैसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले। ओपरॉन का काम होता है बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाना, जो कि लैक्टोज को तोड़ देता है, तोड़ना मतलब कैटाबॉलिज्म, इसीलिए हमारा जो लैक ओपरॉन है वो ऑपरेट करता है कैटाबॉलिज्म पाथवे के थ्रू। और जो लैक ओपरॉन है वो वैसे तो ऑफ रहता है, लेकिन एल्लो लैक्टोज या लैक्टोज उसे इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि भैया ऑन हो जाओ, इसलिए लैक ओपरॉन क्या है, एक इंड्यूसिबल ओपरॉन है। सभी का हो गया?